प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और यूरोप के खिलाफ रूस की तैयारी, जंग से पहले नॉर्दर्न फ्लीट की ड्रिल, बैरेंट्स सागर में बड़ा युद्धाभ्यास, वॉरशिप से दागी क्रूज मिसाइल। तो एक तरफ रूस की तैयारी, तो यूरोपीय देशों के बीच भी यूक्रेन में सेना उतारने पर सहमति बन चुकी है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूक्रेन के लिए ऑपरेशन ईस्ट शील्ड बनाया जाना चाहिए। इसके तहत रूसी सीमा पर यूरोपीय फौज की तैनाती बढ़ाई जाए। पोलैंड समेत फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया में सेना की तैनाती संभव है। इसके लिए इन देशों का समर्थन भी मिल चुका है। उधर तुर्की ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने को तैयार है। तो देखिए, इस तरह से हालात बन रहा है अस्थाना सर। अगर हम इसका फ्लिप साइड देखें इस पूरी सिचुएशन में कि भाई रूस के फेवर में चीजें जा रही हैं, यूरोप नाटो टूट रहा है, अमेरिका पुतिन के करीब आ रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से से देखें तो क्या यूक्रेन में शांति बनाने के नाम पर ट्रंप ने पुतिन को और उलझा दिया है? यूरोपीय देशों का रक्षा बजट बढ़ रहा है, वो लामबंद हो रहे हैं पुतिन के खिलाफ। लड़ाई रुकनी चाहिए थी, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या इस पूरी स्थिति को ऐसे भी देखा जा सकता है, तब जबकि खुद पुतिन ट्रंप पे कितना भरोसा करते हैं, ये कहना मुश्किल है? देखिए, अगर आप इस पूरी सिचुएशन को सामरिक तौर पर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि जब वो अपनी तरफ से वर्ल्ड को देखते हैं कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन और रूस से अमेरिका एक साथ नहीं डील कर सकता, इसलिए या तो रूस को अपनी तरफ करो या रूस के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाओ ताकि रूस में एनर्जी वेस्ट ना की जाए। ये उनका बड़ा मानना है। अब जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस का भी एम ये है कि अगर अमेरिका ने थोड़ा सा अपना सपोर्ट यूक्रेन को कम किया है तो इस मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त हासिल की जाए ताकि नेगोशिएशन टेबल पर उनको एडवांटेज हो। यूक्रेन अभी यह चाह रहा है कि कैसे मैं कम से कम और ज़्यादा ना लूज करूं जहां पर मैं हूं तकरीबन। लेकिन जो मौजूदा पिक्चर बन रही है, जिसमें युद्ध खत्म होना चाहिए था, इस युद्ध का दायरा बढ़ता दिख रहा है। नहीं, दायरा बढ़ नहीं रहा है। मैं उसी को समझाना चाह रहा हूं। यूरोप के जितने एक्शन हैं, बोल चाहे वो कुछ भी रहे हों, लेकिन उनके एक्शन ये है कि अगर रूस जो है यूरोप के किसी देश पर हमला करता है तब हम आगे आएंगे। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं यूक्रेन में रूस से लड़ने जाऊंगा। पीस कीपिंग सेना रूस ने पहले ही मना कर दिया था। तो पोलैंड के पीएम के बयान का क्या मतलब है? पोलैंड के पीएम का बयान का मतलब ये है कि अगर रूस का जो बढ़त है, अगर पोलैंड के ऊपर हमला होता है तो पोलैंड में वो सारी की सारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो अस्थाना सर, एक ये समझा जाए कि ये शायद एक पोस्टरिंग है डराने की, रूस को समझाने की कि अगर आपने दायरा बढ़ाया तो फिर हम भी रूस के ऊपर आ जाएंगे।